तो दोस्तों फाइनली आईपीएल का मौसम आ चुका है भाई, एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप जानते हो मैं केकेआर का फैन हूं, तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, प्रीव्यू वीडियो होगा कि केकेआर को हम लोग किस तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे इस सीजन में, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, क्या हम लोग फिर से आईपीएल चैंपियन बन सकते चौथी बार, चौथा स्टार क्या लग सकता है या फिर नहीं लग सकता, तो बातचीत करेंगे। और अगर आप चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, अगर चैनल में पुराने हो ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह वगैरह, हमारे पास एक फुटबॉल चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले 2 साल पहले हम लोग चैंपियन हुए थे गौतम गंभीर के साथ, उसके बाद फटक करके 1 से हम लोग 8 पे आ गए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कारण था, क्योंकि नॉन क्रिकेटिंग ब्रेन हमारे केकेआर का मैनेजमेंट है। मिस्टर विंकी माइसोर ने उल्टा फुल्टा चीज कर लिया था, हमारे वेंकटेश अय्यर को बहुत सारे पैसे दे दिए थे। मेन जो प्लेयर थे हमारे, जो प्लेऑफ का जो मैन ऑफ द मैच था मिचेल स्टार्क, और सबसे ज्यादा रन जो स्कोर करने वाला था फिल सॉल्ट, ये दोनों को भैया हम लोगों ने छोड़ दिया। वेंकटेश अय्यर जो विंकी माइसोर का मुंह में लेता है, उसको हम लोगों ने ले लिया 23 करोड़ रुपए में, ऊपर नीचे हो गया, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया। तो इस के वजह से हम लोग टॉप 1 से हम लोग टॉप 8 में आ गए, मतलब 1 से 8, राइट। लेकिन क्या हम लोग इस बार कमबैक किए? क्या हम लोग पिछले साल के फिर 2 साल पहले जो जो हमारे टीम में था, क्या हम लोगों ने वो सारी चीजें के ऊपर हम लोग बातचीत करके हम लोगों ने प्लेयर्स लेके आए? तो हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि हमारा ऑक्शन अच्छा गया। देखो फिल सॉल्ट को रिप्लेस करना था, पिछला साल हम लोग नहीं किए थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने फिल सॉल्ट का बाप को लेके आ गए, फिन एलन। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे भैया एग्री। हम लोगों ने कैप्टन चूज नहीं किया, पिछले साल का अजिंक्य रहाणे का कैप्टनशिप भैया बहुत वाला था। आंद्रे रसल को बॉल नहीं देना, रोटेशन ना करवाना, बहुत घटिया कैप्टनशिप मेरे भाई था। और मैं अजिंक्य रहाणे के ऊपर इसके ऊपर गाली नहीं दूंगा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे के ऊपर मैं बोलता था 1 साल पहले वीडियो में कि रहाणे का ये टीम नहीं है, कोलकाता का जो टीम है ना वो रहाणे का टीम नहीं है। रहाणे नहीं जानता कि कौन सा प्लेयर क्या करता है। इसकी वजह से भैया पिछले सीजन में रहाणे का कैप्टनशिप बहुत ज्यादा थू था। देखो रहाणे का कैप्टनशिप का मैं मेरा फैन हूं, रहाणे इज नॉट अ बैड कैप्टन बंदा, और रणजी वगैरह में मुंबई का कैप्टन भी है। आप जानते हो बहुत सारे लोग की बीजीटी, लास्ट बार हम लोग जब बीजीटी जीते थे, जब एडिलेड में हम लोग 36 रन ऑल आउट हो गए थे, उसके बाद 3 मैच में 1 मैच ड्रॉ हुआ था, 2 मैच हम लोग जीते थे। और रहाणे की कैप्टनशिप पे वो ब्रिस्बेन का गब्बा ब्रिस्बेन का घमंड टूटा वगैरह, वो विराट कोहली की कैप्टनशिप पे नहीं था मेरे भाई, वो अजिंक्य रहाणे के कैप्टनशिप पे था। तो रहाणे इज अ गुड कैप्टन, लेकिन ये ना रहाणे का टीम है नहीं। मतलब पिछले साल में बोलता था आई होप 1 साल का एक्सपीरियंस एंड रहाणे का जो गलती है वो गलती नहीं दोहराएंगे, और आंद्रे रसल को बॉल नहीं देते थे, इवेंचुअली आंद्रे रसल इस सीजन में है ही नहीं। तो आई होप अजिंक्य रहाणे अच्छा कैप्टनशिप करेंगे। और तीसरा जो हम लोगों का मिसिंग पॉइंट है दैट इज मिचेल स्टार्क। अब देखो मिचेल स्टार्क को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन एक यॉर्कर किंग मोटा मोटी करके पाथिराना को हम लोगों ने लेके आए, एंड उसके बाद एक इनफॉर्म बॉलर ब्लेसिंग हम लोगों को मिला, ब्लेसिंग मुजरवानी का ब्लेसिंग हम लोगों को मिला। तो मोटा मोटी करके पिछले साल से, देखो 2 साल पहले का जो टीम था वो टीम नहीं है, लेकिन पिछले साल से भैया कई गुना ज्यादा बैलेंस एंड वेल एस्टैब्लिश टीम आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे एक एक करके, प्लेइंग 11 को बात करेंगे, प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे, कहां पे प्लेयर है कहां पे प्लेयर नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम स्ट्रेंथ वगैरह बात करेंगे। देखो हमारे पास काफी अच्छे साइनिंग्स हम लोगों ने किया, एक बार करके अगर रिपीट टेलीकास्ट कर देते, हमारे पास अच्छे बैटर्स थे लाइक अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे भाई कहा मनीष पांडे, रघुवंशी, फिन एलन, रिंकू भाभी, बराई नटखट रिंकू सिंह, रोमन पॉयल, राहुल त्रिपाठी को हम लोगों ने लेके आए। चलो फाइन, ऑलराउंडर में हम लोगों के पास अच्छे प्लेयर्स है। कैमरन ग्रीन हम लोगों ने लेके आए, 20-21 करोड़ हम लोगों ने दिया। अनुकूल रॉय इनफॉर्म बैट्समैन है पिछले 1 साल से भैया, T20 जो डोमेस्टिक लीग होता है, अनुकूल रॉय भैया 4 रहा है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। रचिन रविंद्र ऑब्वियसली, सुनील नारायण दक्ष का कमरा हु केयर्स। चलो फाइन, विकेट कीपर में हम लोगों ने लिया टीम शेफर्ट को, तेजस्वी धैया को, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बॉलर्स में हमारे पास भी शॉर्टेड है, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी थोड़ा सा ओके फाइन, ब्लेसिंग मुजरवानी एंड पाथिराना, प्रशांत सोलंकी ओके फाइन, एंड उमरान मलिक। एंड नेगेटिव पॉइंट ये कि हर्षित राणा आउट हो चुके हैं, आकाशदीप आउट हो चुके हैं, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। और महेश पाथिराना अभी फिट नहीं होंगे, मोटा मोटी करके 4-5 मैच तो गारंटी मिस करेंगे। मिडिल ऑफ द आईपीएल में महेश पाथिराना आएंगे, तो इस वीडियो में हम लोग महेश पाथिराना को भैया प्लेइंग 11 में नहीं रखेंगे, जब आएंगे तब आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा स्क्वाड, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मिला के, ठीक है। 7.5 8.5 आप दे सकते हो स्क्वाड को। अब बनाएंगे भैया प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू मी, प्लेइंग 11 क्या होगा, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बातचीत करेंगे, और किस किस पर हम लोग फोकस करेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरा प्लेइंग 11 क्या होगा? मेरा प्लेइंग 11 होगा भैया फिन एलन, जो भैया ऑलरेडी कोलकाता में सेंचुरी ठोक चुका है, साउथ अफ्रीका को पेल चुका है मेरे भाई। तो फिन एलन होगा हमारा विकेट कीपर एंड आपका ओपनिंग बैट्समैन। उसके साथ पार्टनरशिप कौन करेगा? अजिंक्य रहाणे, क्योंकि आपको पता है
है, अजिंक्य रहाणे स्पिन नहीं खेल सकता, वो 6 ओवर का गेम खेल के चला जाएगा, वो 20 बॉल पे 40 रन, 25 बॉल पे 50 रन करके वो चले जाएंगे। ये हो गया हमारा ओपनिंग पेयर। उसके बाद पहला कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को मैं ऊपर देखना चाहता हूं क्योंकि कैमरन ग्रीन का स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलर, कैमरन ग्रीन का स्ट्रेंथ नहीं है स्पिन बॉलर, बंदा स्पिन नहीं कर पाता, वो ऐसा ऐसा करता रहता है, दूसरा गूगली उसको पिक नहीं कर पाता। तो कैमरन ग्रीन को मैं ऊपर रखूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा हम लोगों ने दिया है तो सबसे ज्यादा चूसना भी तो पड़ेगा उसके अंदर से। तो कैमरन गिन होगा फर्स्ट डाउन। सेकंड डाउन रघुवंशी। रघुवंशी भैया, अंग्रेज रघुवंशी जो उसका नाम है, वो भैया अप फ्रंट में खेलना चाहता है लेकिन भैया टीम का डिमांड है उसको भाई मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा। चौथा रघुवंशी। पांचवा रिंकू भाभी, बराई नटखट, रिंकू सिंह। छठवा सुनील नारिन। देखो सुनील नारिन का ना कोई स्टेबल कोई क्या बोलते हैं कि पोजीशन नहीं होगा। मैं चाहता हूं सुनील नारिन को ऐसा फ्लोटर हम लोग इस्तेमाल करें जैसे शिवम दुबे को इस्तेमाल करते हैं, किसको काउंटर करने के लिए, लेग स्पिनर को काउंटर करने के लिए। जब लेग स्पिनर आता है, देखो आपको पता है लेग स्पिनर एक टीम का ना सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर होता है मिडिल ओवर में, और उसके सामने अगर एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को भेजते हो जिसका विकेट का ज्यादा वैल्यू नहीं है, जो डरता नहीं है, तो कहने की वो लेग स्पिनर को हम लोग रडार में ले सकते हैं और लेग स्पिनर का लाइन लेंथ को बिगाड़ सकते हैं। जिस तरीके से शिवम दुबे को यूज करते हैं हम लोग इंडिया टीम में, भैया किसी लेग स्पिनर के सामने जाओ और मारपीट करके भैया उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक करके उसको विकेट दे दो, लेकिन 15-20 रन लेके विकेट दे दो, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक करके आओ। इसी तरीके से सुनील नारिन को मैं चाहूंगा ऐसा फ्लोटर इस्तेमाल करना, उनका कोई परमानेंट पोजीशन नहीं होगा। उसके बाद भैया रमनदीप सिंह को मैं खिलाना चाहूंगा, ऑब्वियसली हमारा 2 साल से परमानेंट है। उसके बाद मैं एक थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल पिक करना चाहूंगा, दैट इज तेजस्वी धैया। ये बंदा विकेट कीपर है लेकिन विकेट कीपिंग करा सकते हो फिनल से, फिर इससे आई डोंट केयर। इस बंदे को मैं एज अ फिनिशर खिलाना चाहूंगा क्योंकि बंदे का स्ट्राइक रेट है 168 और बंदा लप्पा मार सकता है, क्लीन हिट कर सकता है, पावर हिट कर सकता है, फास्ट बॉलर को रडार में लेता है। तो ये होगा मेरा 8th बैटिंग ऑप्शन। उसके बाद भैया वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजुर्बानी, ब्लेसिंग मिलेगा। उसके बाद पथिराना आ जाएगा तो ब्लेसिंग की जगह पे पथिराना ब्लेसिंग की जगह पे एक कोई, अभी ब्लेसिंग बाद में पथिराना। एंड 12th पोजीशन में मैं खिलाना चाहूंगा उमरान मलिक को। क्या एक्सप्रेस को बोला जाता है मैं भूल गया, कश्मीर एक्स पता नहीं, उमरान मलिक को। ये होगा मेरा टॉप 12। अब किसी मैच में अगर कोलैप्स वगैरह हो गया, फटाफट करके विकेट चला गया, तो मैं मनीष पांडे को थोड़ा ढकेल दूंगा कि भाई तुम संभाल लो। 2 साल पहले मुंबई वानखेड़े में इस तरीके से कोलैप्स हो गया था, मनीष पांडे आए, तो मनीष पांडे अभी भी हमारे पास है। तो ये हो गया मेरा 12 या फिर इंपैक्ट प्लेयर के साथ। और अगर एक कंडीशन में मैंने बोल दिया कोलैप्स वगैरह हो गया तो मनीष पांडे को मैं ढकेल दूंगा। इस बार अभी पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट क्या है हमारी टीम में। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि हम लोग का जो कोर है ना वो कोर ब्रेक नहीं हुआ। रसल गया कोई बात नहीं, लेकिन भाई भैया देखो वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, रिंकू भाभी, बराई नटखट, उसके बाद सुनील नारिन, ये सारे लोग ना है। रघुवंशी को हम लोगों ने स्काउट किया, रघुवंशी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आई होप शुभमन गिल की तरफ है, इसको बेच ना दे चूतिए वाले, लेकिन ठीक है हम लोगों का कोर अभी तक इंपैक्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट भैया हमारा खतरनाक है। वरुण चक्रवर्ती तो है सुपरस्टार, लेकिन उसके ऊपर भगवान है, नारायण। एंड उसके बाद अगर स्पिन पिच थोड़ा बहुत होता है मेरे भाई, अनुकुल रॉय को हम लोग फिट कर सकते हैं। तो तीनों बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड स्पिनर हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर और एक पॉजिटिव पॉइंट बोले कि भाई इंडिया से खेलने वाले एक्सपीरियंस लोग हमारे पास है। रिंकू सिंह भैया इंडिया से खेलते हैं, वरुण चक्रवर्ती आप जानते हो इंडिया के मेन मतलब बॉलर्स वगैरह हो चुके हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। अजिंक्य रहाणे के बाद अमेजिंग एक्सपीरियंस है। रघुवंशी भैया इंडियन एक अच्छा सा प्लेयर है भैया, पिछले 3-4 साल से बंदा अच्छे से एक्सपीरियंस ले रहा है। उसके बाद रमनदीप बताओ, मतलब मार्केट पे 3-4 साल से। तो इंपैक्ट प्लेयर बताओ या फिर इंडियन इंपैक्ट प्लेयर बताओ, मैच विनर हमारे पास है, अपने दिन पे मैच जिता सकता है। अजिंक्य रहाणे अपने दिन पे भैया 60-70 रन खेल के मैच को खेल सकते हैं। सुनील नारिन, वरुण चक्रवर्ती आपको पता है, वैभव अरोड़ा भी डेवलप वगैरह किए, रघुवंशी डेवलप वगैरह किए, रिंकू सिंह डेवलप वगैरह किया। अब देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस कैसा है, पिछले सीजन में परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन इंडियन जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है हमारे पास प्लेयर्स है, और इंडिविजुअल ब्रिलियंस ओवरसीज भी प्लेयर्स अच्छे। सुनील नारिन भी अपने दिन में खेल खत्म कर सकता है, पथिराना अपने दिन में भैया 4-5 विकेट निकाल सकता है, फिन एलन अपने दिन में भैया 100 मार सकता है, खत्म कर सकता है खेला, कैमरन गिन अपने दिन में भैया खत्म कर सकता है। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी और इंडियन प्लेयर्स भी हमारे पास डिसेंट है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस अच्छा खासा है। रसल वगैरह निकल गया, लेकिन उसके बाद कैमरन ग्रीन के पास भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। तो ये 3 पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा एंड कोर हमारा इंपैक्ट। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट पे। नेगेटिव पॉइंट क्या है, इस ध्यान से अगर इस टीम को देखते हो ना, आपको मिडिल ऑर्डर दिखेगा ही नहीं। यस, हमारे पास भैया कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ही नहीं मेरे, है ही नहीं। अजिंक्य रहाणे फिनल एंड ओपनर, कैमरन गिन फर्स्ट डाउन, रघुवंशी ये सेकंड डाउन का बैट्समैन नहीं है, ये ओपनर या फिर फर्स्ट डाउन का बैट्समैन है, खिलाना पड़ रहा है। रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर का प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, इसको खिलाना पड़ रहा है। रमनदीप
लोअर मिडिल ऑर्डर, उसके बाद सुनील नारायण तो फ्लोटर। तो हमारे पास सॉलिड जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के, फिर फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन का जो प्लेयर है, स्पेशली श्रेयस अय्यर जैसा जो प्लेयर है मेरे भाई, हम लोग श्रेयस अय्यर को अभी भी मिस कर रहे हैं। तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं है जो स्पिन खेल पाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन होते हैं वो स्पिन खेल पाते हैं, जो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, स्पिन के साथ सिंगल रेड कर पाते हैं, कट स्वीप सब कुछ रहता है उनके पास। तो हमारे पास स्पिन खेलने वाले भैया कोई प्लेयर है नहीं। अजिंक्य रहाणे स्पिन नहीं खेल पाता, इसलिए मैं सुनील नारायण से ओपन नहीं करवाना चाहता हूं, अजिंक्य रहाणे को ओपन कर रहा हूं, क्योंकि अगर अजिंक्य रहाणे को मिडिल ऑर्डर में भेजोगे, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन में भेजोगे, तो अजिंक्य रहाणे कुछ नहीं कर पाएगा। कैमरन ग्रीन को सेम मैं फर्स्ट डाउन में भेज रहा हूं, क्यों? क्योंकि भाई कैमरन ग्रीन को नीचे धकेलोगे, वो भी साला स्पिन का लूला है। यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे दो प्लेयर को ना जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ये दो प्लेयर है अंग्रिश रघुवंशी भैया। रघुवंशी भैया तुम बच्चे नहीं रहे, बच्चों वाला हरकत मत करो, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा अपने कंधों पे। और रिंकू भाभी बराई नटखट, ये दो बंदे को, आई नो दैट प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ये दोनों नहीं है, लेकिन इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगा इस बार का न्यूट्रलाइज करना ऑपोजिशन का स्पिनर। ये दोनों प्लेयर को स्पिन खेलना पड़ेगा विथ सुनील नारायण का तड़का। मैं सुनील नारायण को भेजूंगा एज फ्लोटर, छक्का चौका मारो, लेकिन रघुवंशी, रिंकू को और सुनील नारायण को साइडवेज फ्लोटर, ये तीनों को भैया गेम चलाना पड़ेगा अगेंस्ट स्पिनर। लेग स्पिनर को भैया न्यूट्रलाइज कर सकते भैया रिंकू भाभी, एंड उसके बाद भैया रघुवंशी ऑफ स्पिनर बताओ वगैरह वगैरह, आप जानते हो। तो ये दोनों प्लेयर का बहुत काम रहेगा, क्या हम लोग स्पिन के सामने अच्छा खेल पाएंगे, मिडिल ऑर्डर में हम लोग का मैच थम जाएगा या फिर मैच रोल होगा। पहला नेगेटिव पॉइंट भी मैंने बोल दिया एंड मैंने सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत बोल दिया, किसको रिस्पांसिबिलिटी लेना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो बहुत नेगेटिव पॉइंट है दैट इज भैया कैप्टनशिप। मेरे भाई अजिंक्य रहाणे पिछले सीजन में बहुत घटिया कैप्टनशिप किया। अजिंक्य रहाणे इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, फेवरेट कैप्टन वगैरह, आप जानते हो लीडरशिप बंदे का खराब नहीं है, पॉजिटिव वाइब देता है, लेकिन भाई पिछले सीजन में बहुत घटिया कैप्टनशिप बंदे ने किया। आई होप इस बार वो गलती नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू मी रिंकू सिंह को कैप्टनशिप मिलना चाहिए था। एंड रिंकू सिंह के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा, इस सीजन में रिंकू सिंह को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा। आने वाले सीजन में रिंकू सिंह कैप्टनशिप का दावेदार हो तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट ये भी मेरे भाई, गौतम गंभीर हमारे पास नहीं है, लेकिन अभिषेक नायर बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इस टीम से, इस टीम का बहुत पुराना खिलाड़ी है। एंड आप शेन वॉटसन उनके साथ आए, ड्वेन ब्रावो उनके साथ आए, तो अभिषेक नायर एक खतरनाक मेंटर नहीं, लेकिन एक कनेक्टेड एक प्लेयर है जो केकेआर से जुड़ा हुआ तो है। एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है। तो चलो सेकंड पॉइंट चीज क्या है, कैप्टनशिप का नेगेटिविटी। आई होप इस बार भैया अजिंक्य रहाणे अपने गलती से सीखे और कुछ घपलाबाजी ना करे। अब जो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है, देखो हमारे पास ना स्विंग बॉलर है, न्यू बॉल से विकेट निकाल सकता है। ब्लेजिंग मुजरमनी के पास एक स्विंग सीम वगैरह एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। वैभव अरोड़ा भैया स्विंग खतरनाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों स्विंग बॉलर हमारे पास है, पहले 4-5 ओवर में थ्रेट रहेगा। स्पिन डिपार्टमेंट खतरनाक, स्पिन डिपार्टमेंट मेरे भाई। मिडिल ओवर में सुनील नारायण भगवान और वरुण चक्रवर्ती, वरुण देवता, दो भगवान हमारे पास है। लेकिन प्रॉब्लम एक है मेरे भाई, हर्षित राणा इस टीम में नहीं है एंड पथिराना भी अवेलेबल नहीं है एंड रसल भी इस टीम में नहीं है। तो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे भाई आखिरी के 4 ओवर, मतलब स्लो ओवर, डेथ ओवर। डेथ ओवर में हमारे पास उतना बॉलर नहीं है जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट है। वैभव अरोड़ा ने यॉर्कर ना डेवलप किया है, लेकिन ही इज नॉट स्पेशलिस्ट। अंदर रसल जो स्पेशलिस्ट था यॉर्कर के, पथिराना जिसको हम लोगों ने लिया था मिचेल स्टार्क के जगह पे कि यॉर्कर स्पेशलिस्ट, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, उसको हम लोग भाई मिस करेंगे। तो मैनेज करना पड़ेगा, किसका रोल होगा, प्लेयर्स का भी थोड़ा बहुत रोल होगा और कैप्टन का भी रोल होगा कि ध्यान से हम लोग को आखिर के 4 ओवर घुमाना पड़ेगा। लेकिन नहीं तो आखिर के 4 ओवर में हम हर मैच में 55, 60, 65 रन खा सकते हैं और मैच वहां पे दूर लेके जा सकते हैं, मतलब दूसरा टीम दूर लेके जाएगा। तो ये हो गया टोटल मिला के मामला, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। लेकिन ब्लेसिंग मुजरमनी बताओ, वैभव अरोड़ा बताओ, ये मिला के भैया काम कर देंगे मोटा मोटी स्लो ओवर का अगर तो ठीक ठाक मिल जाएगा। अब पॉइंट क्या है कि हमारे पास भैया 8 बैट्समैन सॉलिड होंगे, हमारे पास भैया 4 बॉलर सॉलिड होंगे, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजरमनी, सुनील नारायण और एक एक्स्ट्रा जो बॉलर होगा वो उमरान मलिक। अब यहाँ पे मैं 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर या फिर जिसको मैं प्लेइंग 11 में फिर एज ए इंपैक्ट प्लेयर भी इंक्लूड किया हूं, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। पहला जो वॉचफुल प्लेयर होगा दैट इज तेजस्वी ढैया। ये बंदे को ना मैं देखना चाहता हूं कि 2 साल पहले रमनदीप को जिस तरीके से हम लोग यूज करते थे, इस बंदे को उस तरीके से यूज करें कि 8 बॉल पे 20, 10 बॉल पे 22-25 एज अ हिटर। इस बंदे के ऊपर मैंने प्लेइंग 11 में उसको जगह दिया है एंड मैं चाहता हूं ये बंदा फ्लरिश करे। दूसरा चीज है उमरान मलिक, ये बंदा ना हमारे लिए एक सेक्टर हो सकता है एज अ इंपैक्ट।
उमरान मलिक मैंने पिछले 2 साल से बंदे को नहीं देखा, पेस वगैरह ठीक ठाक है, बंदे ने कटर्स वगैरह डेवलप किया, मैंने कुछ इंटरव्यू देख रहा था और बंदे का लाइन एंड लेंथ बेटर हुआ है। मैं चाहता हूं कि उमरान मलिक ना हमारा ना गेम चेंजिंग एक प्लेयर हो सकता है। मैं चाहता हूं उमरान मलिक को इस तरीके से ऑर्डर दे के कैप्टन खिलाए कि बेटा तू ना विकेट ले मेरे भाई, तू 4 ओवर में ना 50 रन दे दे, प्रॉब्लम नहीं, तू 4-5 छक्के खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तेरे से ना 3 विकेट चाहिए। ये उमरान मलिक को ना पीछे मत ढकेले हमारा कैप्टन कि भाई तू ना सेफ बॉलिंग कर, तू ना रन चेक मार। रन चेक मारने के लिए भैया वरुण चक्रवर्ती है, रन चेक मारने के लिए भाई वैभव अरोड़ा है, रन चेक मारने के लिए भैया आपके पास सुनील नारायण है। उमरान मलिक को ये छूट देना चाहिए, वो बिना लगाम के घोड़ा होना चाहिए। ये कैप्टनशिप के ऊपर, मेंटरशिप के ऊपर भी बहुत ज्यादा ये इंपैक्टफुल रहेगा कि क्या ऑर्डर मिलता है। मैं चाहता हूं उमरान मलिक वो घोड़ा है जिसको आप ऑर्डर दो कि तू भैया 1 ओवर में 25 रन खा, प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, 4 ओवर में तो 55 दे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तो 50-55 दे, लेकिन मुझे ना 3 विकेट निकाल के दे, तू पेस से बीट कर। और एक बार बंदा अगर विकेट लेने पे मतलब आ गया ना, क्योंकि रन चेक देने का अगर बंदे के पास हेडेक नहीं होगा तो फ्रीली वो बॉल करेगा, तो उसको बोल भाई तू 150 में फेंक, तू 3 छक्के खा, लेकिन बाकी के 3 बॉल पे भी विकेट लेने का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये 2 प्लेयर, तेजस्वी धैया क्लीन हिट भैया 8 बॉल 20, 8 बॉल में 25, इस तरीके से भैया स्लो ओवर हिटिंग, और उमरान मलिक मैच को खत्म करो भैया, फ्रंट फुट पे बॉल डालो भैया, 150 पे बॉल करो भैया। इस तरीके से 2 प्लेयर ना हमारे एक्स फैक्टर हो सकते हैं और बाकी के प्लेयर्स तो भैया पुराने हैं। तो ये है टोटल मिला के मामला। अब अगर अभी एक्सपेक्टेशन में करूं सबसे हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा, अकॉर्डिंग टू मी फिन एलन विल बी द हाईएस्ट रन गेटर। बंदे के पास मिनिमम 500 वगैरह 450 के आसपास रन होगा। और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा, हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर मी आई थिंक वरुण चक्रवर्ती विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर। हम लोग क्या आईपीएल जीत सकते हैं, मेरा आंसर होगा एकदम नहीं मेरे भाई। हमारे पास आईपीएल जीतने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे भाई। क्या हम लोग प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकते हैं, मे बी चांसेस मेरे को उतना नहीं लगता। हर्षित राणा रहता, पथी राणा वगैरह रहता तो मैं बोलता यस, लेकिन हाईएस्ट हम लोग ना 4th पोजीशन में फिनिश कर सकते हैं अगर जो प्रॉब्लम मैंने बोला एंड सॉल्यूशन मैंने बोला वो अगर क्लिक हो गया तो मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा होपफुल प्रेडिक्शन, लॉजिकल प्रेडिक्शन मेरा 5th पोजीशन रहेगा, होपफुल प्रेडिक्शन मेरा 4th पोजीशन रहेगा। हाईएस्ट रन गेटर फिल एलन, हाईएस्ट विकेट टेकर भैया वरुण चक्रवर्ती। तो टोटल मिला के ये है चीज। आपका जो कमेंट वगैरह है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और ये वीडियो केकेआर फैन से या फिर क्रिकेट फैन से जरूर शेयर करना एंड कनेक्ट विथ अस फॉर मोर अपडेट्स। और जो फुटबॉल फैंस हो हमारे फुटबॉल चैनल में भी आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते आने वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। कोड बोलो और वो जीत वो।